Assalamualaikum dear students. Students, as you know, we are starting the new topic today, that is birth process in humans. The total gestation period pregnancy जो होती है humans में वो 280 days होती है, right? It almost about 9 months. Once the placenta is established, it starts secreting the progesterone hormone which maintains the pregnancy. So which hormone maintains pregnancy? It is in fact the progesterone hormone. It may be asked in the form of MCQ. Okay, and human embryo remains enclosed in amniotic sac filled with amniotic fluid which protects and shock absorptive. तो बेसिकली ह्यूमन का एम्ब्रियो एक एमनियोटिक सैक के अंदर होता है, राइट? और बेसिकली उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका ये फ़ायदा है कि वो शॉक एब्जॉर्प्टिव भी है, ठीक है, और प्रोटेक्ट भी करता है ह्यूमन एम्ब्रियो को. सो इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. Next, from beginning of 3rd month of pregnancy, the human embryo is referred to as fetus. So, what is fetus? It may be asked in this form, or when embryo is referred to as fetus, it is from beginning of 3rd month of pregnancy in the first trimester, in other words. Okay. Most of the major organs are formed by the 12th week of pregnancy and the remainder of the gestation period is taken up by growth. Basically क्या होता है कि प्रेगनेंसी के 12th वीक तक मेजर ऑर्गन जो हैं एक फीटस के बन चुके होते हैं, बाकी जितना भी गेस्टेशन पीरियड होता है उसमें ग्रोथ ही होती है, राइट? उसके बाद हम देखते हैं कि रीसेंट एविडेंस सजेस्ट करती हैं कि फीटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है इन द टाइमिंग ऑफ बर्थ. तो सिर्फ ये नहीं कि प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हुआ तो बर्थ का प्रोसेस हुआ, बल्कि इसमें बहुत सी फीटल इन्वॉल्वमेंट भी होती है, राइट? तो इनिशियल स्टेज ऑफ बर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी. तो फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से स्टिमुलस आता है जिसकी वजह से बर्थ का इनिशियल स्टेज होता है, राइट? ओके, एंड देन the reduction of progesterone level stimulates the pituitary gland to produce oxytocin hormone. तो pituitary gland कब oxytocin produce करेगा? जब progesterone का level कम होगा. And it may be asked in the form of MCQ that labor pains are induced by the low level of progesterone hormone and production of oxytocin hormone, right? What is labor pain? It is contraction of uterus wall and the release of oxytocin occurs in waves during labor and provides the force to expel the fetus from the uterus. तो बर्थ के प्रोसेस के लिए जो लेबर पेन्स होती हैं वो वेव्स में होती हैं, राइट? और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से होता है. और लेबर पेन बेसिकली क्या है कि यूट्रस वॉल की कंट्रैक्शन जिसकी वजह से बेबी की बर्थ होती है, राइट? सो नेक्स्ट क्या होता है? What do you know about the afterbirth? Within 10 to 45 minutes after birth, the uterus contracts and separates the placenta from the wall of uterus, and the placenta then passes out through the vagina. This is called afterbirth. After the delivery of baby, uterus of female contract करती है, ठीक है? Uterus of female contracts and this uterus separates from placenta, and now placenta is the material which has to be removed from the female body, right? तो जब प्लेसेंटा सेपरेट हो गया यूट्रस से तो अब प्लेसेंटा को बॉडी से रिमूव होना है तो वो वेजाना के थ्रू रिमूव हो जाएगा. इसको हम कहते हैं आफ्टर बर्थ. और ये जो ब्लीडिंग होती है ये किससे कंट्रोल होती है? कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स जो कि सराउंड करते हैं यूट्राइन ब्लड वेजल्स को. तो एवरेज लॉस ऑफ ब्लड जो है वो 350 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. एवरेज लॉस ऑफ ब्लड इन ह्यूमन फीमेल आफ्टर बर्थ इज अबाउट 350 क्यूबिक सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबीज? तो टेस्ट ट्यूब बेबीज इनफैक्ट क्या होते हैं कि नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जिन पेरेंट्स का नहीं होता जो है उनको फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज की ज़रूरत पड़ती है, राइट? उनके लिए एक एडवांटेज है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज की फैसिलिटी है. बेसिकली इसमें क्या होता है कि पेरेंटल स्पर्म एंड ओवम इज फर्टिलाइज इन विट्रो आउटसाइड द फीमेल बॉडी. तो फीमेल बॉडी के बाहर जो है स्पर्म और ओवम इन दोनों की फर्टिलाइजेशन कराई जाती है क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है.
और फिर इसके बाद जब जायगोट बन जाता है तो इसको वापस मदर की यूट्रस में जो है इम्प्लांट किया जाता है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी का प्रोसेस से गुजरती है, प्लेसेंटा बनता है और रिमेनिंग जो डेवलपमेंट है वो भी इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर होती है, लीडिंग टू नॉर्मल बर्थ। तो ये है टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज का मेजर प्रोसेस, राइट। इसमें भी आज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। एसटीडी स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ऐसी डिजीजेज जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होती हैं या उसकी वजह से होती हैं, राइट। इसमें फर्स्ट डिजीज है गोनोरिया। तो गोनोरिया जो है ये किससे होता है? बैक्टीरियम से, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है। एंड व्हाट इज इट्स नेम? नाइजेरिया गोनोरिया। और मेजर इसमें क्या होता है कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होती है और न्यूबॉर्न बेबीज को भी इसका नुकसान होता है। अगर इन्फेक्टेड बर्थ कैनल से न्यूबॉर्न इन्फेंट्स की बर्थ होगी तो उससे फिर क्या होगा कि इन्फेक्शन होगा आइज़ का, ठीक है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये मजीद स्प्रेड करता है। नेक्स्ट है साइफिलिस। साइफिलिस डिजीज पैरोकीट से होती है जिसका नाम है ट्रैपोनिमा पैलिडम। और इसमें मेजर चीज़ें, इसमें मेजर जो डैमेजेस होते हैं वो किसको होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, आइज, बोन, जॉइंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड स्किन, राइट। और इसका भी जो स्प्रेड का एक जरिया है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, राइट। नेक्स्ट इज द जेनिटल हर्पीज। जेनिटल हर्पीज जो है वो किससे होती है? हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस से, ठीक है, वायरस है इसका एक कॉज, हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि वायरस जो है वो जेनिटल हर्पीज को कॉज करता है, उसका नाम है हर्पीज सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस। और बेसिकली इसमें क्या है कि इन्फेक्शन होता है जेनिटेलिया का, राइट। और जेनिटेलिया का इन्फेक्शन जब भी होता है तो इससे जेनिटल सोरनेस होती है और अल्सर होते हैं इन्फेक्टेड एरियाज में। और इसका स्प्रेड किस तरह से होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनमें वायरस जो है ड्यूरिंग बर्थ ही इन्फेंट में चला जाता है और उनसे इन्फेंट को क्या नुकसान होता है? आइज़ भी इन्फेक्ट होती हैं और साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इन्फेक्ट, जो इन्फेंट का है, इन्फेंट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो जाता है। सो लास्ट डिजीज इज एड्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यू ऑलरेडी नो वेरी वेल अबाउट इट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द कंट्रोल ऑफ ऑल दीज डिजीजेज विच वी हैव डिस्कस राइट नाउ। इसमें क्या है कि कंट्रोल इनका ये है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचा जाए, ठीक है, और हाइजीनिक कंडीशंस को अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। और सेकेंडली ये है कि अगर हम एड्स को देखें तो एड्स की कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बाकी सब डिजीज़ेज जो हमने पढ़ी हैं इंक्लूडिंग जेनिटल हर्पीज, उसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म मेडिकेशन ली जाती है जिससे कंट्रोल हो सकती हैं ये डिजीज़ेज, राइट। So it is a control of the diseases which we have discussed earlier. Well student, this is the end of the chapter reproduction of your biology textbook. May Allah bless you all. Thank you very much students.